हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। तो ये क्लास 8th का न्यू चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पहले हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो जो उसमें बचा हुआ पार्ट है आपका वो क्या है, उसका जो क्वेश्चंस डिस्कशन है वो नहीं हुआ है, तो वो हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी करेंगे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये जो चैप्टर है वो आपके क्लास 8 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आने वाले क्लासेस में भी आपको पढ़ना है, जैसे कि क्लास 10th में आपको फिर से मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर्स का। तो इसका क्लासिफिकेशन देखें हम लोग, ये आता कहाँ से है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या पढ़ना, हमको मैटर पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में क्लास 6 में पढ़े होंगे मैटर क्या होता है। तो वैसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मैटर होता है। तो मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक फिजिकल बेसिस पे होता है, दूसरा क्या होता है किसके बेसिस पे, केमिकल बेसिस पे। ठीक है, तो फिजिकल बेसिस पे क्या होता है, फेजेज ऑफ मैटर्स होते हैं, फेजेज ऑफ मैटर्स। तो 3 फेज ऑफ मैटर होता है जनरली। कितना फेज ऑफ मैटर्स होता है, 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। जो मैटर जो जिससे मिलके मैटर बना हुआ है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। सॉलिड केस में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड केस में क्या होता है, स्लाइटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो गैसेस होते हैं उसमें क्या होता है आपका, जो ये डिस्पर्स्ड फेज में होता है सारा एलिमेंट। जब टाइप्स ऑफ मैटर का अगर बात करें, यानी ये किस बेसिस पे है, केमिकल बेसिस पे है। ये किस बेसिस पे आपका होता है, फिजिकल बेसिस पे होता है। तो अगर केमिकल बेसिस का बात करेंगे हम लोग, तो जो केमिकल बेसिस का होता है, केमिकल बेसिस पे डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, प्योर मैटर होता है और क्या होता है, इम्प्योर मैटर होता है। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर किसको बोलते हैं हम लोग, तो वैसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मटेरियल से अवेलेबल होगा, यानी एक ही टाइप का सबस्टांस से वो बना होगा। जैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मान लेते हैं कोई कंपाउंड है NaCl, कोई कंपाउंड है NaCl। तो इसमें ये जो NaCl बना हुआ है, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ NaCl का मॉलिक्यूल्स होगा, इसके अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होगा। मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है, जैसे आयरन एलिमेंट्स है एक, आयरन क्या है, एक एलिमेंट्स है। तो आयरन जो एलिमेंट्स होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन वाले एटम से बना होगा। अगर आयरन एक एलिमेंट है तो सिर्फ कैसा होगा, आयरन का एटम होगा, सिर्फ Fe का एटम होगा, इसके अलावा कोई और एटम अवेलेबल नहीं होगा। तो ये होता है प्योर मैटर। अगर इम्प्योर का बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर देन 2 सबस्टांसेस होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर में और क्या आ सकते हैं, एलओआई आ सकते हैं। तो मिक्सचर में क्या होता है आपका, दो टाइप का मिक्सचर होता है जनरली, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्लास में करवाया गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन का। तो जो मेटल होता है उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई, एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो आपको यही पढ़ना है, ये जो आपका ये क्लासिफिकेशन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग पहले जनरल डेफिनेशन देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या होता है। तो एक बार देखते हैं, आइए। तो आपको क्लास में आयंस पढ़ाए थे, क्या बताया गया था आपको, आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज कैसे होता था आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वैसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसको हम लोग, तो क्या बनता है वो, पॉजिटिव आयंस। क्या बनता है, कैसा आयंस बनता है, पॉजिटिव आयंस। तो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल। जैसे सोडियम है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, Na+, यानी कैसा आयंस बना रहा है, ये पॉजिटिव आयंस बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। क्या बोलते हैं उसको, और केटायन। तो वैसा एलिमेंट जो केटायन का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। और वैसा एलिमेंट जो एनायंस का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल बोलते हैं। यानी केटायन और एनायंस का फॉर्मेशन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा, एनायंस बनेगा। यहाँ पे क्या होता है नॉन मेटल केस में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cl-। तो ये क्या है, नॉन मेटल है। यानी कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नॉन मेटल। यानी मेटल्स किसको बोलेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, मेटल्स किसको बोलेंगे, तो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके किसका फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल्स बोलेंगे। और वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल बोलते हैं।
तो आइए इसमें हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं। ये आपको क्लास में बताया जा चुका है एक बार और, लेकिन फिर से एक बार आपके रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, अगर सोडियम है, क्या है, सोडियम, तो इसके पास कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11, यानी इसके पास कितना एटम इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इनिशियली इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या बनेगा, Na प्लस, क्या बनेगा ये, Na प्लस। तो अगर ये Na प्लस बना तो इनिशियली कितना था, 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे इसमें इनिशियली क्या था, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज था उतना ही क्या था, निगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज था। क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ये आपके बेसिक्स में पढ़ाया गया आपको क्लास में। तो जितना पॉजिटिव वाला उतना निगेटिव वाला। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो पॉजिटिव वाला कितना है, 11 है, और निगेटिव वाला कितना हो गया, 10 हो गया अब। ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला ज़्यादा है और निगेटिव वाला क्या है, कम है। देयरफॉर Na पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो जहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो भी एलिमेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेटल। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल्स में जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बनेगा, ये O पे -2, O पे -2। अगर O पे -2 चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो देखेंगे इनिशियली इसमें क्या था, 8 प्रोटॉन था और 8 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इसमें नेट चार्ज क्या था, 0 था। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तब क्या हुआ, प्रोटॉन का तो लॉस या गेन नहीं हुआ है, सिर्फ लॉस और गेन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अब, 10। अभी 8 था, 2 का गेन हुआ तो कितना हो गया, 10। 8 था, 2 का गेन हुआ तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जो निगेटिव चार्ज स्पेसीज है इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इसमें, और पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज क्या है, प्रोटॉन, वो क्या है, कम है। देयरफॉर यहाँ पे नेट चार्ज कैसा आया, निगेटिव चार्ज। कैसा आया, नहीं नेट निगेटिव, नेट कैसा आया, निगेटिव। तो वैसा कोई भी एलिमेंट जिस पे निगेटिव चार्ज आए, ठीक है, तो विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन मेटल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे। ठीक है, तो आप ये फिर से अपने आपके कॉपी में पढ़ाया गया है ये क्लास में, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, ताकि आने वाले क्लासेस में आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।